अस्सलाम वालेकुम, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मितिहा। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़े का 7 लेयर्ड पराठा रोल। ये इतना कोई मज़े का पराठा रोल बनता है, इसकी आप जब पराठा देखोगे ना तो उसके 7 लेयर्स खुलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी आपको इसके लेयर्स नज़र भी आ रही हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल आपने पेड़ा ले लेना है, जिस तरीके से आप रोटी का पेड़ा लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बेल लेना है अच्छे से, रोलिंग पिन से अच्छा सा बेल लें। और यहाँ पे मैं लगा लूँगी इसमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 टेबलस्पून घी का लगाना है। आप यहाँ पे ऑयल यूज़ ना करो, अगर आप घी यूज़ करोगे आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। 1 से 1.5 टेबलस्पून घी का डाल दिया, इसको यूँ करके आपने इसको फैला लेना है, ठीक है। और फैला लेने के बाद इसके ऊपर फिर मैं स्प्रिंकल कर लूँगी जो ड्राई वाला आटा होता है ना नॉर्मल, वो स्प्रिंकल कर लेना है। और वो भी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 टेबलस्पून तक था। उसको अच्छा सा हर जगह पे फैला लेना है। आटा आप इस तरीके से डालोगे ना, इसकी लेयर्स खुलेंगी, ठीक है। और इसके बाद ये फैन फोल्डिंग जिसे कहते हैं, ये देखिए यूँ करके आप उठाओगे, आगे की तरफ करोगे, फिर उठा के इसे पीछे की तरफ करोगे। जिस तरीके से पंखा नहीं बनाते थे पेपर का, सेम वैसे ही वाला ये प्रोसीजर, वैसे ही आपने करना है। पहले उठा के आप आगे करोगे, फिर आप पीछे करोगे। इस तरीके से आपने फैन फोल्डिंग वाला इसे कहते हैं स्टाइल। तो आप इस तरीके से इसे करते रहोगे। ये देखें ईजिली हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और ये देखिए इस तरीके से लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आती जाएंगी। और देन आपने इसको लास्ट में यूँ करके और यहाँ पे रख के और इसके बाद आपने यूँ फोल्ड करते जाओगे। ये देखो इस तरीके से ऐसे आप इसको रोल करते जाओ और इसमें जो लेयर्स हैं वो लेयर्स बनती जाएंगी। लास्ट में आपने यूँ उठाना है, इसे उठा के, और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको उठा के आपने इसके नीचे ले जाना है और हल्का सा इसे प्रेस कर देना ताकि वो उसके साथ स्टिक हो जाए। हल्का सा ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैं डाल दूँगी अब ड्राई वाला आटा। और इसके बाद इसको मैं हल्का सा टैप करके और इसको मैं तकरीबन मैं रख लूँगी इसको 10 मिनट के लिए। आपने रेस्ट लाजमी देना है, रेस्ट देने के बाद ही वो सारी लेयर्स ओपन होती हैं। 10 मिनट के बाद का बता रही हूँ। इतने मैंने वो साइड पे जो रखी हुई मायो सॉस है वो रेडी कर ली थी। और इसके बाद मैं आपको अभी मायो सॉस की भी साथ ही रेसिपी, सारा कुछ इसी वीडियो में डिटेल तक आपको रेसिपी दे दूँगी। आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा, जब आपने यहाँ पे बेलना है ना, इसे आपने इस तरीके से बेलना है कि बहुत ज़ोर से नहीं बेलना, हल्के हाथ से। जितना आप हल्का हाथ रख के बेलोगे ना, इसकी लेयर्स उतनी खुलती हैं। जितना आप ज़ोर से बेलोगे उसकी लेयर उतनी ही दबती हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको दोनों साइडों से अच्छा सा आपने कर लेना है। जिस तरीके से रोटी पकाते हैं, पराठा पकाते हैं, वैसे आपने पका लेना है। इसकी लेयर्स चेक करें, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी लेयर्स गिन के बताऊँगी कि इसकी लेयर्स 7 लेयर ही बनेंगी। या देखें इस तरीके से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया दोनों साइडों पर। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, इसके बाद ये आ गई यहाँ पे ये थर्ड लेयर, ये आ गई फोर्थ लेयर, ये आ गई फिफ्थ लेयर, ये आ गई, अब यहाँ पे खोलूँगी तो ये 6 और लास्ट वाली आ जाएगी 7। इसके बाद आ जाते हैं मायो सॉस की तरफ, जो मैंने बना ली थी उसी टाइम पे। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर ले ली है मायोनीज़ आप किसी भी ब्रांड की ले लो। 2 टेबलस्पून भर के मायोनीज़ लेकर और इसके बाद इसमें ऐड कर लूँगी मैं ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ही चिली गार्लिक सॉस। आप प्लेन केचप भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हॉट सॉस ले ली थी, 3 टेबलस्पून डालूँगी हॉट सॉस। इसके अलावा आपने चौथा इंग्रेडिएंट इस सॉस में नहीं डालना, ना आपने नमक डालना है, ना आपने काली मिर्च डालनी है, ना आपने हर्ब्स डालने हैं। अगर आपको सेम ऐसा ही रिजल्ट और सेम ऐसा ही मज़ा चाहिए तो ऐसी सॉस को आप ऐसा ही बनाओगे तो तभी आपको बहुत ही मज़े का एक फील होगा और आपको पता चलेगा कि आप कितना कोई मज़े का लेवल का पराठा रोल खा रहे हो। इसके बाद यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लो, इसका कलर चेक कर लो, इसका टेक्सचर चेक कर लो। लुक एट द कलर एंड टेक्सचर। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रीमी और इतना कोई रिच इन फ्लेवर ये है। सीरियसली बहुत मज़े की मायो सॉस बनती है। इसके बाद आ जाते हैं चिकन की फिलिंग पर। यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च लेके इस तरीके से कट कर लिया था, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेके इस तरीके से कट कर लिया था, थोड़ी सी बंद गोभी ले ली थी। और इसके साथ मैंने ये जो चिकन था उसके सारे मैंने डिटेल दे दिया कि आधा कप मैंने चिकन ले लिया था। नमक टू टेस्ट ले लो आप, चाट मसाला हाफ टी स्पून, तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, दही जो थी वो 2 टेबलस्पून और ऑयल जो था वो 2 टेबलस्पून लेकर इसको मैंने कुक कर लिया था। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2 से 4 घूंट पानी के डालो और इसको बस चिकन को कुक करके सेपरेट आपने ये करना है। और इसके बाद वेजीज में डाल के इसको सिर्फ आपने 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर मिक्स करना है ताकि वो जो दही का मसाला है वो बेसिकली मैं चाह रही थी कि वेजिटेबल्स पर भी आ जाए। और इसके बाद इसको निकाल लिया और अब पराठे जो है नीचे आपने क्या करना है, आपने कोई बटर पेपर रख लो और इसके बाद उसके ऊपर पराठा रखो। पराठा रख लेने के बाद इसके ऊपर मायो सॉस डालो जो अभी हमने रेडी की है।
मायो सॉस अच्छा सा फैला लेने के बाद इसके ऊपर आप चिकन, ये जो फिलिंग हमने बनाई है वो आप रख लो। जितना आपका दिल करता है आप उस हिसाब से चिकन की फिलिंग इसके ऊपर डाल दो। और फिलिंग रख लेने के बाद इसके बाद मैं इस पर डाल दूँगी हल्की सी बस बंद गोभी, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि पहले मैंने डाली भी थी। और इसके बाद हैलोपिनोस, जिसे जैलोपिनोस भी बोलते हैं, आप इसके ऊपर ये रख लो अपनी मर्ज़ी से। हैलोपिनोस रख लो, ऑलिव्स रख लो, जो भी आपको पसंद है आप इसके ऊपर रख लो। लेकिन मैं अगर कहूँगी तो पर्सनली आपको बोलूँगी कि आप हैलोपिनोस रखो तो आपका टेस्ट बहुत ही लेवल का मिलेगा। इसके बाद मैंने हल्की सी मायो सॉस ऊपर और डाल दी थी क्योंकि मुझे पर्सनली जो था वो हल्का सा सॉसी वाला पसंद होता है पराठा रोल। और इसके बाद इसको कर लूँगी फोल्ड कर लेने के बाद इस तरीके से बटर पेपर में आप रैप कर लो। बटर पेपर में रैप कर लेने के बाद अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना कोई लेवल का बना हुआ है पराठा रोल। नाउ लुक एट द टेक्सचर, कलर एंड द पराठा रोल। सीरियसली इट वॉज सो टेस्टी एंड डिलीशियस। आप लोग ट्राई करो, आप लोग बहुत ही इंजॉय करोगे खाओगे। जब आप इसकी एक एक बाइट को एंजॉय करके खाओगे, आप अपनी फैमिली को बना के दे दो, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे दो। मेरे चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करेंगे, आपकी तरफ से प्यार होता है, मोटिवेशन होती है, बिल्कुल फ्री होती है ये चीज़। आपने जस्ट एक क्लिक करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है। ये आपकी तरफ से एक रिवॉर्ड होता है जो हम लोगों को मिल रहा होता है। हमारी मेहनत का सिला सिर्फ आपके एक क्लिक पे होता है। और वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे। एंड फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।